हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन सी टॉपिक पर बनने वाला है। आज आप सभी को एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों में बेसिक अंतर समझाने वाला हूं और साथ ही साथ कौन सा जरूरी है। अगर दोनों जरूरी है तो दोनों को कैसे पढ़ेंगे, कहां से ये चीजें याद होगी, उसको मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जो लोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप सभी को ऑलरेडी पता है, ये कोशिश यही रहती है कि हर चीज को समझा दिया जाए ताकि आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां से जुड़कर यही प्रक्रिया पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। पिछले टीआरई 3 में 100 से ज्यादा रिजल्ट यहां से दिया गया है और टीआरई 4 में जो है अब तक 5000 से ज्यादा बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस यहां पर कर रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़िएगा, या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसका भी मैं यहां पर सोल्यूशन बता दूंगा कैसे सेल्फ आपको पढ़ना है। कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है, लेकिन इतनी गारंटी रहती है यहां पर जो चीजें पढ़ाई जाती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट लाइन बाय लाइन समझाया जाता है। आप खुद यहां पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं टॉपिक पर, बात करते हैं आज की वीडियो को। क्या आज की वीडियो में आप सभी के लिए, तो यहां पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कई बार बोला हूं कि बिहार बोर्ड को कतई जो है आप लोग इग्नोर ना करेंगे। बिहार बोर्ड को पहले याद कर जाइए। याद आपसे नहीं हो रही है तो मैं आप सभी को याद करा दूंगा। आज से आप सभी को 30 दिनों का एक टारगेट शुरू होगा। हालांकि कल से ही शुरू हो चुका है, बहुत सारे बच्चे को इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, नहीं पता चला हुआ था। इसीलिए ये खबर अगर आप आज देख रहे हैं, 3 मार्च को देख रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि कल का वीडियो जो है प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे। एक 30 दिन का टारगेट वाला अलग ही प्लेलिस्ट मैं वहां पर बना दूंगा। वहां से आप लोग को डेली बाय डेली रात में 10 बजे, कितना बजे, रात में 10 PM से लेकर जितना बजे हो सके, 12 बज जाए, 1 बज जाए, लेकिन पूरी रात भर में जितना समय लग जाए आप लोग को पूरा बिहार बोर्ड किताब एक एक लाइन बाय लाइन रटा दूंगा। क्या कैसे पढ़ना है ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यही याद रखिएगा, सफलता का यही मूल मंत्र है। आपको बिहार बोर्ड किताब हर हाल में रटना है, हर हाल में इसको याद करना है। जैसे ये याद कर दीजिएगा आप जो है 90% एनसीईआरटी का, यहां तक बोले तो 95% एनसीईआरटी का आपने रट लिया, याद कर लिया, समझ लिया। जैसे बिहार बोर्ड आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी ऑटोमेटिक आपका 95% जो है वो चीजें याद होगी, वो चीजें आपकी कवर होगी। बचेगा 2-4% जो इसमें का डाटा और इसमें का डाटा थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखने को मिलेगा, वो आपको आसानी से बाद में याद कर लेंगे। पहले आप ये 95% को पूरा कंप्लीट कीजिए। शुरू कीजिएगा बिहार बोर्ड की किताब से। अब बिहार बोर्ड की किताब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत लगता है कि मिले कहां से। ये किताब नेट से आपको मिल जाएगा, नेट से आप लोग डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। आपको जो है नेट पर बिहार बोर्ड के साइट पर जाइएगा, सारी किताब वहां से उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग का एप्लीकेशन में है, लेकिन एप्लीकेशन में जितने भी किताब वगैरह है वो सारे कोर्स के साथ मिलते हैं, ऐसे अलग से नहीं है। कोर्स के साथ आपको मिल जाएगा, या नेट से आप लोग लिंक मैं बता दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए। अब इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ना है यहां समझिए, एक एक करके समझाते हैं आप लोग को। आप लोग के लिए बिहार बोर्ड पुस्तक का इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, सारा चीज के लिए सबसे तेज रिवीजन, एकदम ओरिजिनल किताब से। ऐसा नहीं है कि इसमें से आप लोग के लिए कोई विशेष नोट्स लेके आऊंगा, कुछ भी लेके आऊंगा। मेरे सामने ये पूरा की पूरा ओरिजिनल किताब ही रखा हुआ है। ये पूरी किताब जो है ओरिजिनल किताब है, बिहार बोर्ड की किताब रखा हुआ है, ठीक है। ये सारे किताब से कैसे होगा ये प्रक्रिया, इसको समझिए आप लोग। आप लोग को मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग के लिए इतिहास यहां पर देखेंगे 9th क्लास का इतिहास, उसके बाद 8th क्लास का भूगोल है, 8th क्लास का पॉलिटिकल साइंस है और 8th क्लास का साइंस है। ये सारी चीजें एक साथ चलने वाली है। जैसे ये कंप्लीट होगा 8 से 10 दिन में, फिर उसके बाद अगले क्लास की तरफ बढ़ेंगे लोग, फिर उसके बाद अगले क्लास की तरफ से। मेरा टारगेट ये है आप लोगों को कि 8, 9, 10 ये 3 क्लास जो है आप लोगों को पूरी तरह से रटा दिया जाए, पूरी तरह से याद करके सुन लिया जाए, बेहतरीन तरीका से समझा दिया जाए। 8th क्लास का इतिहास शुरू कर रहा हूं और 9th क्लास का भी इतिहास शुरू कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये 9th क्लास वर्ल्ड चल जाता है। यानी कि एक तरह से आधुनिक भारत के इतिहास, विश्व के इतिहास, उसके बाद से भूगोल 8वां क्लास का, 8वें क्लास का पॉलिटिकल साइंस और 8वें क्लास के विज्ञान जो है, ये सारे के सारे किताब आपके सामने जो दिख रहा है ये बिहार बोर्ड की किताब है। अब डेली हम लोग रात 10 बजे आते हैं लोग, और वहां पर आने के बाद जैसे मेरे हाथ में ये मान के चलिए कि ये बुक हो जाएगा। ये वाला बुक जैसे 9th क्लास आपको दिख रहा होगा, इतिहास की दुनिया 9th क्लास का। अब मैं क्या करता हूं, डेली 10 बजे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस पर आपको दिख जाएगा। कल वाले 2 मार्च वाला वीडियो में, 2 या 1 मार्च वाला वीडियो में देखिएगा। सैटरडे, लास्ट सैटरडे क्लास हुआ था, आज मंडे को फिर होने वाला है। तो इसमें क्या करता हूं, जैसे यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पूरा हाईलाइट किया गया है, तो ऐसे पेज उठाता हूं और पेज जो उठाकर रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूं। ये पहले ही होमवर्क दे दिया जाता है। ये जो सैटरडे के जिन बच्चों ने क्लास किया हुआ था उनको ये पता है कि क्या मैं पूछने
वाला हूं। आप अगर ये न्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास, अगर 10 बजे से पहले देख रहे हैं तो आपके पास समय इन सभी किताबों का जो है आप लोग पढ़ जाइए। क्या पढ़ जाइए? 8 क्लास का तीसरा चौथा चैप्टर, 8 क्लास का कौन सा? तीसरा चौथा, क्योंकि पहला और दूसरा हो चुका है, ठीक है। कल मैंने सैटरडे को मैंने करा दिया था, तो ध्यानपूर्वक देखिए। 8 क्लास इतिहास का तीसरा चौथा चैप्टर, 9th क्लास का पहला चैप्टर, और ये 9th क्लास इतिहास का, 8 क्लास भूगोल का पहला चैप्टर और 8 क्लास पॉलिटिकल साइंस का भी पहला चैप्टर, और 8 क्लास विज्ञान का पहला और दूसरा चैप्टर। ये चीजें आप लोग जो है, अगर वीडियो आप लोग 10 बजे से पहले देख रहे हैं या जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, इन चीजों को पढ़ जाइए। और अगर लेट हो गया होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी का टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। टेस्ट कैसे होगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे मैंने अभी कहा कि ये चैप्टर मैं खोलूंगा, चैप्टर खोल लिया, और यहां पर जितना भी हाईलाइट मैंने किया हुआ है, जैसे यहां पर क्वेश्चन के तौर पर किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि भाई साहब, भौगोलिक खोजों का शुरुआत जो है, भौगोलिक खोजों की शुरुआत यूरोप में सबसे पहले किन देशों ने शुरू किया था? कौन सा देश था जिसने भौगोलिक खोज की सबसे पहले शुरुआत की थी? तो वो आंसर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जो था भौगोलिक खोज में सबसे आगे था। इसी तरह लाइन बाय लाइन, जैसे एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था मार्को पोलो, वो जो है किस साम्राज्य के समय में भारत में पहुंचा था? तो भारत में जब पहुंचा था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य भारत में थी, और साथ ही साथ में ये चीन के कुबलय खां के पास भी पहुंचा था। तो ये एक एक लाइन बाय लाइन आपको रटा दूंगा। ऐसे पेज पलटा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया था? इसमें दिया गया पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया, तो भाई मैगलन ने लगाया था। यहां पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किसने किया था और कब किया गया था? तुर्की ने किया, 1453 में किया। इसी तरह से जैसे कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान, कंपास जो होता है जो डायरेक्शन दिखाता है, इसका ज्ञान जो है किनसे सीखा? यूरोप वाले लोग किससे सीखे थे? तो अरबों से सीखे थे। यहां पर एक ये भी पूछ सकता हूं कि भाई एस्ट्रोलोब क्या है? एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण है। मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, आप जो है लाइव आकर फटाफट उसका आंसर दीजिएगा। अगर लाइव नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड देखिएगा, तो इसका आंसर बताते रहिएगा या कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा कि भाई साहब हाँ, ये चीज मैं थोड़ा सा समझ लिया, जान लिया। इस तरह से क्या होगा कि आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, अच्छे से सारी चीज जान जाएंगे, एक एक पॉइंट को समझ जाएंगे। उम्मीद है इसी तरह से आप लोग को जो है ये सारा किताब यहां पर दिख रहा है, ये जो जो चीज मैंने लिखा हुआ है सारा किताब मैं इंतजाम कर लिया हूं। ये सारे के सारे किताब का जो है मैं आप लोग से टेस्ट लेने वाला हूं रात 10 बजे। कितने बजे? रात 10 बजे टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा, और आपको विश्वास है कि बिहार बोर्ड किताबों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका रहेगा आपका टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने का। याद रखिएगा, ये मौका बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सारे के सारे लोग जो है यहाँ पर जुड़ सके और इस अवसर का फायदा उठा सके। हम लोग जो है ये 30 दिनों का टारगेट पूरा करना, और 30 दिनों अंदर में आप लोग को पूरी जितना हो सके, जो भी क्लास हो सके, सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आप लोग रटा दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि इसको थ्योरी पढ़ना चाहिए, अगर आप लोग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन से जो है जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वहां कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा, वहां टेलीग्राम दिख जाएगा, सारा चीज वहां पर आप लोग को मौजूद हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीजें आप लोग को समझ आएगी होगी, और किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और ये सीरीज को बिल्कुल आप लोग को मिस नहीं करना। जो लोग सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही गोल्डन आप लोगों के लिए एक तरह से ऑफर हो जाएगा। ये मौका आप लोग को मिस नहीं करना है। और मैंने जैसे अभी कहा आप सभी से, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा कि सबको इसका लाभ उठा सके। और थ्योरी क्लास करना होगा, जुड़ना होगा, तो जैसे कि मैंने कहा आप लोग को एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, वहां से मिनिमम चार्ज में जो भी वहां पे कोर्स है, सारे के सारे कोर्स जो है आप लोगों को 399 से कम है, ठीक है। यानी कि जो भी वहां पे कोर्स है 399 से जो है आपको नीचे दिखने के लिए मिल सकता है। 299 में, 399 में, उसमें सारा पीडीएफ, सारा किताब, ये आप लोग को बिहार बोर्ड की जो किताब है, ये आप लोग हाईलाइट हुआ किताब जो है हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स के साथ मिलेगा। लेकिन ऐसे जो है विदाउट हाईलाइट किया हुआ आप लोग को नेट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। बाकी जितने भी किताब आपको दिख रहा है, ये सभी जो है किताब क्या है, हाईलाइट किए गए हैं। इसमें हाईलाइटेड किताब जो है आप लोग को हमारे कोर्स के साथ में रहता है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताब, और उसके अलावा भी अन्य प्रकाशन का जो हमको लगता है कि भाई साहब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जो है टियर 3 में पढ़ाई गई थी, वही चीजें जो है आप लोग को टियर 4 में पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है चीजें समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।